ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। संसार में पतित था, गुरु ने उठाया। अज्ञान का तिमिर था, गुरु ने मिटाया। आचार्य है तरण तारण ज्ञान धारी। विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। जय बोलिए गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, दीक्षा के मायने होता है संसार शरीर भोगों की मालकियत छोड़ना। जो हमारा नहीं है उससे वापसी लेना। दूसरे के वैभव को देखकर प्रभावित नहीं होना, यानी जल में कमल सी जिंदगी जीना। अपने आप के मालिक होना। विश्वविजयी सिकंदर ही इन चरणों में झुका और मरते वक्त कह गया कि मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना और मेरा श्रेष्ठ वैभव अर्थी पर सजा देना, ताकि सभी को विदित हो जाए कि साथ कुछ नहीं जा सकता। आसक्तियां मनुष्य को बोझिल बनाती हैं, अहंकार का स्थान बढ़ाती हैं और इंसान शैतान बन जाता है। स्वाधीनता, सरलता, अयाचक जीवन, नवजात शिशु सी वृत्ति, यथालब्ध जिंदगी, हर हमेश खुशबू बिखेरते रहने की जिंदगी का नाम है दीक्षा। या यूं कह सकते हैं कुटिया और भवन का भेद किए बगैर जो जीवन है उसी का नाम है दीक्षा। दीक्षा के मायने होता है जीवन का भाग्योदय, समाधि का शुभारंभ, बाहर से भीतर की यात्रा, स्वयं से स्वयं को खोजना और अपने गुमे हुए स्वरूप की तलाश करना। महानुभाव, दीक्षा कोई चोचला नहीं है, दीक्षा कोई फैशन स्टाइल नहीं है। दीक्षा भीतर बैठी हुई ग्रंथियों के विमोचन की एक ऐसी मौलिक घड़ी है जिस घड़ी में उस ऊंचाई को छुआ जाता है जिस ऊंचाई के माध्यम से कैवल्य का लाभ होता है। और ऐसी वह स्थिति मन की इतनी ऊंचाई होती है जिस क्षण का शब्दों के माध्यम से अंदाज नहीं लगाया जाता है। इसे छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ संबंध है। सुबह से शाम तक आप व्यापार करते हैं, तिजोरी में नोट डालते चले जाते हैं। शाम घर पहुंच के आप सारा तिजोरी का सामान उल्टा करके काउंटिंग करने लग जाते हैं और काउंटिंग करते करते लाइट चली जाती है, पसीना आने लग जाता है, फिर भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अब बिना एयर कंडीशन के रहने की आदत नहीं है, लेकिन लाइट जाने के बाद इन्वर्टर में आप नोट गिनते रहते हैं। नोट गिनने की आपकी फीलिंग, अनुभव
बड़ा अजूबे का होता है। गोता साहब आपको तो मालूम ही नहीं पड़ता हो लाइट कब गई नोट गिनते वक्त, इतनी आपकी आनंद की फीलिंग होती है। और साधु जब संन्यास लेता है उसको संसार शरीर भोगों का कुछ भी अंदाज नहीं रहता है, इतना विरक्त हो जाता है संसार से, शरीर और भोगों से, कि अपने सिर के जिन बालों को संभाल संभाल के सजा सजा के रखा गया है उनको घास की तरह काट के फेंक देता है। और अहिंसा, सत्य, चोरी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसे उदात्त महाव्रतों का जीवन भर के लिए संकल्प कर लेता है। 5 समिति, मनोगुप्ती, वचनगुप्ती, कायगुप्ती, इन 13 प्रकार के संयम को, चारित्र को धारण कर लेता है और अपने जीवन की सुख सुविधाओं को विस्मृत कर देता है, छोड़ देता है। जीवन का भाग्योदय है दीक्षा, समाधि का शुभारंभ। अब मैं अपनी अगली जिंदगी के डिजाइन करने जा रहा हूं, कलर भरूंगा, समाधि के लिए तत्पर हो गया हूं, अनेक अनेक जिंदगियां जीता आया हूं। अब ऐसी जिंदगी जीने का प्रयास में लग गया हूं कि अब मैं बहुत ही नई जिंदगी, और वह जिंदगी जिसके माध्यम से पुनः माँ के गर्भ में पैदा नहीं होना पड़ता है। माँ के गर्भ में पैदा होने का मतलब कोई खुशी नहीं है। माँ के गर्भ में आने के बाद तकलीफ 9 महीने तक उस जीव को कितनी होती है इसका बखान नहीं कर सकता है, इसका शब्दों से बखान नहीं होता है। भगवती आराधना में कहती है, अब नारी कोई जनन करती है बच्चे का तो असही पीड़ा होती है और कहती द्वारा अब मानी बनूंगी। महानुभाव, गर्भ में रहने वाले शिशु की पीड़ा को भगवान आदिनाथ की जय माला में आप पढ़ेंगे तो आप शायद सोचेंगे संसार का सृजन करना बहुत ही खतरनाक है। अब संसार नहीं, मोक्ष की राह पर चलने का मन बन जाता है। श्रमण संस्कृति के सम्राट आचार्य कुंदकुंद इसीलिए कहते हैं कि भव्यात्मन, संसार में दुख है, कांटों का बिछौना है, पग पग पर परेशानियां हैं, जहां करवट लो वही कांटा छिद जाता है, जहां आंख उठाओ वही प्रतिद्वंदी खड़ा हुआ है। ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए? तो प्रवचन सार में कहते हैं, सामन्नम गहदुम यदि इच्छसी दुख परिमुखम। हे भव्यात्मन, दुख से यदि मुक्ति चाहते हो तो अभी इसी सेकंड दीक्षा को धारण कर लो, श्रमणता को धारण कर लो, और सचमुच जिसके भीतर संवेग और वैराग उत्पन्न हो जाता है वह व्यक्ति तुरंत बालों का उत्पाटन करके जीवन भर के लिए संयम धारण कर लेता है और संसार से उछल करके स्वर्ग मोक्ष की सीढ़ियों को उपलब्ध हो जाता है। मैं आज बहुत ही संक्षेप में आपके जीवन की सराहना करना चाहता हूँ, लेकिन सराहना भी क्या करूँ, आप ऐसे चालाक कथाओं में इतने गहरे डूबे हैं कि 1000 बहाने बनाते हैं छोटा सा कोई नियम धारण करने के लिए। मुनि बनने की तो बात दूर रही, छोटा सा कोई नियम लेने की बात चल पड़ती है दीक्षा के दिन तो आप यूं सोचते हैं पिछले द्वार से निकल जाओ। छोटे से नियम में आपके हाथ पांव झूठने लग जाते हैं और मुनि बनने की बात आ जाए तो हार्ट पर बड़ा भारी प्रेशर पड़ जाए। चलिए कम से कम जो मुनि बने हुए हैं उनकी साधना में सहयोगी बनने का तो बीड़ा उठा लेना चाहिए। आप तो बाल बच्चे जिनसे आपका संसार ही बढ़ता चला जाना है,
उन्हीं की जिंदगी में एक और सहयोगी हाथ बढ़ाए रहते हैं। एक और सहयोगी मोबाइल की घंटी बजते ही आप कहते आया बेटा, आया। यहां दीक्षा का प्रसंग चल रहा और आप कहते आया। रात आपके हार्ट में दर्द हो तो उसी समय आप कहते हैं आजा मनीष। नमोकार मंत्र आपके मुंह से निकलता ही नहीं है। जिन पंच परमेश्वरियों के चरणों में रहकर हमारे सारों कर्मों की निर्जरा होनी है, उन पंच परमेश्वरी का नाम मुख से निकल जाए एक दफा तो भी कुशलता समझता हूं। पंच परमेश्वरी का नाम नमोकार मंत्र मेरे मुंह से निकलते निकलते अंतिम श्वास निकलती है तो जीवन सफल होता है। महानुभाव, आज मुनि दीक्षा को है पावन दिवस है, जिसे मैं आचार्य कुंद कुंद भगवान की दृष्टि से आपको कह रहा हूँ कि वह कितना वैराग का क्षण होता है, कितनी भीतर की अनुभूति होती है जो शब्दों से नहीं कही जाती है। वह विमल, निर्मल और पवित्र क्षण हमारे जीवन में निरंतर बना रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके लिए आशीर्वाद देता हूँ कि जैसे श्रावक अपने वंश की परंपरा चलाने के लिए एक अच्छे बच्चे को जन्म देता है, उसकी शिक्षा पर ख्याल रखता है, वैसे जैन धर्म की परंपरा चलाने के लिए आपको चाहिए एक अच्छे मुनि का सृजन करें। अगर मुनियों का सृजन नहीं कर सकते हैं तो प्यारे भाई बहनों, जो मुनि मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं उनकी चर्या में सहयोगी बन के जैन धर्म को आगे बढ़ाएं। 18,500 वर्ष अभी है जैन धर्म और लेकर के चलना है। जागरूक होके चलिए। ऐराचारा सनिच्छदा हिंसा और आयत्न पूर्वक आप चलते रहेंगे, हिंसा के सहभागी बनते रहेंगे, संसार बढ़ाते रहेंगे। इसलिए जब कभी कोई दीक्षा कल्याणक आता है, ज्ञान कल्याणक आता है, तो आपको समय से पहले जागृत होने की आवश्यकता है। आप ये मत किए कि बरसात हो गई तो हे भगवान मैं अगली वैकेंसी में आऊँगा। डेथ कीप नो कैलेंडर्स, मृत्यु ग्राहक कह के नहीं आते, हम इंतजार करना होता है। जो व्यक्ति इंतजार कर लेता है वह सौभाग्यशाली होता है। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि जैसे आचार्य कुंद कुंद, आचार्य समंत्रभद्र, आचार्य विद्यासागर महाराज, तमाम ऋषियों ने अपने जीवन को धन्य करने के लिए पंच महाव्रतों को धारण करके सौभाग्यशाली बनाया, आप सबका जीवन भी उसी श्रेणी में आए। जितनी शक्ति हो उतना त्याग के पथ पर बढ़ लो और जितनी शक्ति ना हो उसका श्रद्धान कर लीजिए। यह भी सम्यक दर्शन की पहचान है। आपसे 4 कदम चलते नहीं बनता है, पर श्रद्धान तो रहो कि मैं 400 कदम साथ चलूंगा। भगवान का विहार हो रहा है, श्री विहार में चलूंगा। पर वही चल सकता है जिसके भीतर धर्म का गहरा श्रद्धान है। 4 कदम नहीं, 400 कदम, 800 कदम, 1200 कदम श्री विहार में चल करके धर्म का घड़ा कलश भर के अपने भावी जीवन को मंगलमय बनाने का पुरुषार्थ। इन्हीं शब्दों के साथ ब्रह्म आप सबके मंगल की कामना, आलस्य को त्यागिए और ज्ञान का पान कीजिए। जय बोलिए गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। ख्याल रखता है, वैसे जैन धर्म की परंपरा चलाने के लिए आपको चाहिए एक अच्छे मुनि का सृजन करें। अगर मुनियों का सृजन नहीं कर सकते हैं तो प्यारे भाई बहनों, जो मुनि
मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, उनकी चर्या में सहयोगी बन के जैन धर्म को आगे बढ़ाएं। 18,500 वर्ष अभी है, जैन धर्म और लेकर के चलना है। जागरूक होके चलिए। अयदाचारा सन्निच्छदा हिंसा, और अयत्न पूर्वक आप चलते रहेंगे, हिंसा के सहभागी बनते रहेंगे, संसार बढ़ाते रहेंगे। इसलिए जब कभी कोई दीक्षा कल्याणक आता है, ज्ञान कल्याणक आता है, तो आपको समय से पहले जागृत होने की आवश्यकता है। आप ये मत किए कि बरसात हो गई तो हे भगवान मैं अगली वैकेंसी में आऊँगा। डेथ कीप नो कैलेंडर्स, मृत्यु ग्राहक कह के नहीं आते, हम इंतजार करना होता है। जो व्यक्ति इंतजार कर लेता है वह सौभाग्यशाली होता है। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि जैसे आचार्य कुंदकुंद, आचार्य समंत्रभद्र, आचार्य विद्यासागर महाराज, तमाम ऋषियों ने अपने जीवन को धन्य करने के लिए पंच महाव्रतों को धारण करके सौभाग्यशाली बनाया, आप सबका जीवन भी उसी श्रेणी में आए। जितनी शक्ति हो उतना त्याग के पथ पर बढ़ लो, और जितनी शक्ति ना हो उसका श्रद्धान कर लीजिए। यह भी सम्यक दर्शन की पहचान है। आपसे 4 कदम चलते नहीं बनता है, पर श्रद्धान तो रहो कि मैं 400 कदम साथ चलूँगा, भगवान का विहार हो रहा है, श्री विहार में चलूँगा। पर वही चल सकता है जिसके भीतर धर्म का गहरा श्रद्धान है। 4 कदम नहीं, 400 कदम, 800 कदम, 1200 कदम श्री विहार में चल करके धर्म का घड़ा कलश भर के अपने भावी जीवन को मंगलमय बनाने का पुरुषार्थ। इन्हीं शब्दों के साथ ब्रह्म आप सबके मंगल की कामना, आलस्य को त्यागिए और ज्ञान का पान कीजिए। जय बोलिए गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। आज गुरुदेव का 39वां दीक्षा दिवस यहाँ पर हम सब ने मिलकर के लॉकडाउन के देखते हुए सरकार के नियमों का पालन करते हुए मनाया। आप सभी लोग आए, यह आपका और हमारा सौभाग्य है। गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे साथ रहा और उसी कड़ी में आने वाली दस्तक्षण पर्व 23 से 1 सितंबर तक रोज़ नवीन जिनालय राणा प्रताप बाग से आप सभी के लिए ठीक सुबह 6:30 बजे जिनवाणी चैनल के माध्यम से शांति धारा और 10:15 बजे से 11:30 बजे तक जो पूजा होगी वह लाइव पारस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग घर बैठे पूजन कर सकते हैं। और आज गुरुदेव के दीक्षा दिवस पर एक और घोषणा, जितने भी जैनी भाई दिल्ली में हैं, कोई हॉस्पिटल में है, कोई बच्चा है जो यहाँ रह रहा है और अगर उसे शुद्ध भोजन की दिक्कत है तो पूरी दिल्ली के अंदर वो कहीं भी रहता हो, हम उसकी शुद्ध भोजन की व्यवस्था आप लोगों के लिए करेंगे। आप अपना नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर और आपकी लोकेशन हमें 8800202068 या 9311198985 पर भेज दें। हम ये पूरी सुविधा आप जो भी दिल्ली में बाहर से आए हुए हैं उन सभी के लिए करेंगे, आपके घर बैठे करेंगे। केवल आपको अपना नाम व पता हमें भेजना है। जय जिनेंद्र। ये सभी सुविधा, इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है, ना ही हमारे ड्राइवर को किसी तरह की कोई टिप देनी है। ये सब निःशुल्क है। जय जिनेंद्र।